महल में ले जा करके अरे राजा ने बुलायो। राजा ने क्यों राजा आप भी एक राजा की लड़की है और गधो भी ओ भी एक राजा को लड़को है। अरे इन्हें ऋषिया के श्राप ओ है जो गधो बन गयो। आप कोई ऐसा कोई उपाय करो कि ओ है जो मनुष्य बन गया। तो काशी को राजा कहीं करियो कि जता भी आसपास का राजा ब्राह्मण साधुआ ने निमंत्रण दियो। क्यों कोई ऐसा कोई आदमी हुए। अरे काशी का पंडिता ने सबने बुलाया। अरे बेने क्यों आप कोई ऐसा उपाय बताओ और राजकुमार गधो बन गयो। अरे कोई चीज होम यज्ञ कोई तपस्या क्यों ही ओपाचो बिनी बढ़ जाए ये उपाय करो। तो वे पंडित क्यों महाराज एक उपाय तो है काई क्यों कोई ऐसो कोई आदमी हुए ऐसो कोई भगत हुए तो गंगा की धारा 5 मिनट के लिए बंद कर देवे अरबी के जड़ों में अभिषेक करा तो वो गधो वापिस राजकुमार बन जाए। अब वे महाराज सगड़ा जगह राजा जगह ने पत्र दे दिया कि कोई भी यहाँ को राजा हुए अरे ई नदी को वेग रोक देवे 5 मिनट के लिए तो वो राजकुमार है जो गधा को पाचो राजकुमार बन जावे। तो बे राजा जनक ने पत्र दियो। काई बात है काई बात। तो राजा जनक ने भी पत्र दियो कि राजा जनक भी भगवान को भक्त है ज्ञानी है पूछ सके वो भी गंगा को जल रोक सके। अरे एक पत्र भी अयोध्या में महाराजा दशरथ जी ने भी दी। अब सगड़ा राजा महाराज ने पत्र दे दिया। दशरथ जी को वो पत्र आयो अरे भी पत्रिका ने पढ़ी। अब दशरथ जी सोच में पड़ गया कि आज तई मारी कटी हार बनी हुई मैं त्रिलोकी में कटे गयो तो विजय करायो। आज मारी हार उसी क्यों कि मैं काशी में जाशू और गंगा को बेग मारू रुके को। अब वो दुखी हो गयो राजा दशरथ रात में मेरी नींद को नहीं आई। अरे वो क्यों चालो सरयू माँ के चरणा में प्रणाम करा बा कोई अपने विधि बताशी। अब सरयू माता के बट आया तो बट एक डूम हो जो सरयू को पोरो राखो वो बांस लो उठायो और बांस उठायो और दशरथ जी ने ठोकने भाग्यो रे क्यों सवा रात ने गुनायो रे जमुना दशरथ जी क्यों ठोक दी मती जे कर्म फूट गया तो मैं दशरथ हूं क्यों दादा आप रात ने किया या काई काम। अरे क्यों बात सुने वो एक पत्र आयो है एक पत्रिका आई है कटू काशी जो काई लिखियो है मैं लिखियो है कि एक कोई राजा को लड़को भी ने ऋषि श्राप दे दियो वो गधो बन गयो और गंगा की धारा है बिन कोई 5 मिनट तक रोक लेवे अरे बीका जड़ों अभिषेक करे तो वो पाचो मनुष्य बन जावे। अब आज तक तुम्हारी विजय हुई पर अब हारशु मैं क्यों कि मारो गंगा को जड़ रुके कोनी वे क्यों नाता यहाँ की छोटी मोटी बातें खाते थे शोध मत कर यहाँ का नहीं रोक दे सके हैं तू रोक दे क्यों चिंता मत लो रोजो तो मत ही रोक दे पक्की बात है क्यों छोड़ा ना और विश्वास बनी क्यों नहीं। अयोध्या का लोग झूठ कौन बोले अयोध्या लोग कभी झूठ कौन बोले। आप विश्वास रखो मैं गंगा की धारा ने रोक दे जरा बे क्यों समुद्र ने क्यों समुद्र रत लिया अरे इन डूब ने बैठा ले अरे कह दीजिए राजा का कोई विशेष काम हो गया आयोग ने आपको प्रतिनिधि भेजियो एक और था का काम कर दी। अब महाराज बट जता भी पंडित आया राजा आया गण के ही होम क्रिया ये क्रिया पण वो गंगा को वो प्रवाह हो जो रुकियो को नहीं। अब ये राजा सगड़ा सोच में पड़ गया कि अब कहीं करा। अब सगड़ा कहवा रे और तो सब आ गया जनक राजा आ गयो जनक कोई को नहीं हो। अब दशरथ जी आवे तो इको जड़ रोक दे पर दशरथ जी आया को नहीं काई बात है। अब दशरथ जी को इंतजार करे मैं की प्रतीक्षा करे जदा नहीं दशरथ जी को रत आतो की और क्या सगड़ा नाचार हो जा रे क्यों अबे रुक जाए दशरथ आ गयो। दशरथ आवे जड़ काम सही हुआ करे आगे देखियो तो दशरथ जी कोनी वो ढूंढो नीचे ऊंचो प्रणाम करियो क्यों महाराज अन्नदा लोग फिर को कायो ढूंढ के आयो क्यों मैं महाराजा दशरथ को ढूंढ हूं। अरे महाराजा दशरथ के कोई विशेष काम हो गयो वे आ सकिया कोनी आपके प्रतिनिधि रूप में मैंने भेजो और आपकी आज्ञा आवे तो इको प्रभाव में रोक दूं मैं क्यों मान का प्रभाव रोक दूंगा चाहे दशरथ हो तो ढूंढ हो कोई हो मां को तो जड़ रोक दूं भाई।
अब वो क्यों रोको, तो वो धूम उपट गयो और जाकर के गंगा ने प्रणाम करियो और क्यों माँ मैं जीवन भर में सरयू माता की पूजा करी हूँ और महाराजा दशरथ को भगत हूँ। तने महाराजा दशरथ की आण है और सरयू की आण है, तू रुक जा हटे तो गंगा जी एकदम महाराज दशरथ जी की अरे बी की जड़ को अभिषेक करियो। अरे वो गद्दो पाछो मिनक बन गयो। अरे भी ने गाजा बाजो करे भी के घरे पुगया। जरा जनक जी क्यों मत दशरथ जी ने फोन बुलाऊं क्यों कि वो तो 60,000 वर्ष को बुढ़ हुए, आप तो आई कोनी और डूमड़ा ने कहती धनुष तोड़िया मारे यहाँ का काम करनू कोनी अरे हो पत्नी का क्यों बनी वो तो डूम ने कहती कि जा धनुष ने तोड़िया किया है। दूसरी कथा यहाँ किया गया। एक बार महाराजा जनक और वे को मंत्री शिकार खेलने गया। शिकार ने खेल गया, जंगल में एक गाय ही तो गाय ने सिंह मारने भाग्यो। महाराजा जनक सिंह ने मारने बाण चलायो और निशान चूक गयो, सिंह के तो बोल लगी और गाय के लगी, गाय मर। अब तो महाराजा जनक जी गाय के जा रोबा लाग गया, अनशन कर बैठ गया। गाय क्यों मतो मन गो हत्या लागी, मत उठे शरीर छोड़ दूं जीव को। मंत्री क्यों महाराज को नहीं महाराज महाराज कुछ नहीं, मैं तो मरूंगा क्यों ठहरो ठहरो हाल मरू मती, मैं थोड़ो प्रयत्न करूं कहीं कि इन राजा दशरथ जी आते जब क्यों हाँ दशरथ जी आ भी मैं तुम्हारा भी तुम्हारी करामा देख ली है। अब आयो अरे क्यों दशरथ कटे क्यों दशरथ जी तो बड़े संध्या वंदन करे बड़े सरयू के किनारे बट गया। दशरथ जी आपका माला फेरा वो जा प्रणाम करे कि महाराज मैं जनकपुरी का राजा जनक को मंत्री हूँ और महाराजा जनक जी वे शिकार खेलने आया और एक सिंह गाय ने मारो और वे सिंह ने मारने बाण छोड़ियो, सिंह के तो लागियो कोनी, गाय मर गई। अरे महाराज वे तो अनशन कर बैठ गया, आप कृपा करो जियो नहीं तो वे तो मर गया जी। अरे क्या दशरथ जी क्यों बंद तो डेम कोनी कोई हकीरे नहीं बंगड़ो पूछ काटो क्यों ना था मेरी क्यों रहा कहीं क्या सोना की जारी ले जा। अरे भी गाय ने जीव दिख रहा अब सोना की जारी ले गयो। अरे वो जार कियो ए गौ माता तन महाराजा दशरथ की आने श्री की आने बैठी जाता गाय बैठी दशरथ जी जनक जी क्यों मत तो कौन बुलाऊंगी वो तो आवे कोनी को भगवान के दी धनुष तोड़िया कियो जो मत तो कौन बुलाऊं क्यों वो तो आवे कोनी कोई धनुष तोड़ा। तीसरी कथा यहाँ की आवे। एक बार महाराजा जनक के राज में अकाल पड़ गयो और कथा वर्ष पड़ियो 12 वर्ष तक अकाल। अब महाराज वर्षा हुई कोनी वर्षा हुई कोनी जना पंडिता ने भेड़ा करिया पंडित कियो वर्षा तुझे पंडित माटा कम कोनी है यार का आंटो करे जो कोई का बाप हुई कोनी वे जान को काम बोला बोले हो यार का बोलावे जो कोई का बाप हुई कोनी ये काई काम बोलायो कियो कोई काचो सूत में जानो काचो सूत अरे बी ने पास और कुआं पानी काटे अरबी पानी को अभिषेक होम करा और होम अभिषेक करा तो वर्षा हो जावे। अब जियो काचो तो सूत अरबी ने कुआं में पास काट में गड़ाऊं और वो टूटे वनी और वो पानी आ जावे। अब इयाल का धंधा हुआ की कोई जरा जनक जी की और तो कोई कोनी दशरथ जी कर सके जरा भेजो दूत ने दशरथ जी बेटा बेटा क्यों कोई है कि नहीं है कोनी रे जरा एक आदमी बैठियो क्यों ना था कहीं है क्यों जा इनके साथ जा। अरे काचा सूत पानी को घड़ो काटा वो कोई शेड्यूल कास्ट वो कोई हो कोई बंगी कोई हो वो गयो बटे जन क्यों दशरथ जी को नहीं आया कि दशरथ जी इयाल का नहीं भेजा करे जनक क्यों मंडा भी कहते इयाल का काम किया करे बहुत आप आओ क्यों भाई काई बात है क्यों देखो जात को शेड्यूल कास्ट को आ तो घड़ाऊं बनी एक काम करो वो सूत कटे इन्हें घड़ा के बांध में लटकाई दियो और पच मैं खींच लेऊं बट आवे नहीं चाट करने जरा देता को पकड़ और बामणा क्यों थेगा टट्टू नर करो जो का कर लीजिए काट माई जरा पीने वो दियो 2-3 दबकिया। अब महाराज काचो सूत टूटे ही कोई वो क्या थाने महाराजा दशरथ की आने टूट गयो तो देख लीजिए जरा वो काट लियो ओलियो अरबी को अभिषेक करियो। अरे महाराज जोरदार वर्षा होगी घड़ा जरा जनक जी कियो दशरथ जी ने नहीं बुलाणो है वो तो आओ लोगों ने को डूमड़ा डाटीड़ा ने भेज दो कि जाओ धनुष तो गयो ई वास्ते जनक जी ने पत्रिका कौन दशरथ जी ने पत्रिका कौन। अब दूसरी बात यहाँ की है कि रावण ने भी पत्रिका कौन दी। रावण ने क्यों कौन दी क्यों वो रावण 88 वो लड़ाई झगड़ा कर
अब रावण ने ठा पड़ियो के बटे जको धनुष्य हुए। अब रावण आयो जो आ तो क्यों रटकिया बेड़ा हो यारे भाई यो धनुष्य हुए कि वो जनक कटे। जनक ने बुलाया कि अरे जनक मन जाने कौन कौन हुए क्यों शायद जानू क्यों आप लंका का राजा रावण हो क्यों त्रिलोक की डरे मारो मारे दे इंद्र पानी भरे ओम दे पूछ काटे वे माता मारे बटे आटो विषय तुमन जाने कोनी क्यों जानू तुमन पत्रिका क्यों कौन दी क्यों शायद दी पत्रिका दी कोनी जरा आई तो कोनी क्यों मारी पत्रिका को लिखण को मारो काम या करे कि को के मंत्री को या करे कि बुलाओ मंत्री मंत्री क्यों मन जाने क्यों जानू आप लंका का राजा हो क्यों पत्रिका क्यों कौन दी क्यों मत लिख दी तो लिख आई तो कोनी के देनो को मारो काम थोड़ो अगर नौकर दिया करे मत नौकर दे दी क्यों राणा भी रावण ने दे दी जे क्यों बुलाओ नौकर ने बुलाया यार नौकर क्यों पत्रिका क्यों हुक्म पत्रिका बिल्कुल दी क्यों कटे क्यों आपके इंद्र पानी भरे नहीं आपके क्यों हाँ पवन देवता फूस काटे बे माता आपका ऑटो चढ़े और समुद्र आपकी आज्ञा को पालन करे मैं समुद्र ने रणे क्यों लंका में रावण दे दी तो वो नहीं दी तो मैं काई करो क्यों नगता बात गलगी थाली क्यों गलगी तो मैं काई करो वो तो समुद्र से दिए जय हो। अब चलो आगे जाकी दिखाओगी बार पर धनुष की झांकी। तो अब देखो आगे कथा चाले। अब राजा जनक धनुष यज्ञ कर लिया और धनुष काई हो धनुष की कथा सुनावा थोड़ी। एक बार एक त्रिपुरा नाम का राक्षस हो भगवान शंकर को काई नाम है त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा राक्षस ने मार बाड़ा भगवान शंकर। एक त्रिपुरा राक्षस हो बी का 3 पुर एक भी को मकान हो स्वर्ग में एक पाताल में और एक मृत्युलोक में। स्वर्ग में हो जो सोना को और पाताल में जो चांदी को और मृत्युलोक में जो पीतल को 3 भी का पुर बनाएड़ा मैदानों का बनाएड़ा बे में आ विशेषता ही कि बेज का त्रिपुरारी राक्षस आबे कोई लड़े नहीं राक्षस है और बे मर जावे तेरा गाई बे में एक पुर के माने एक अमृत कुंड हो बे ने अमृत कुंड में लियार पटके जरा बेपाचा जीवता हो जाए। हमारा देवताओं लड़े देवता मारे तो में लिया जा अमृत कुंड में रड़े तो जीवता हो जावे। देवता सगला भगवान शंकर कन गया क्यों महाराज ये तो मरे ही कोनी है मारो भगवान शंकर है और धनुष लियो किशो पिनाक धनुष मारने के बाद। अब पिनाक धनुष की उत्पत्ति किया हो यार कि नदी जी ऋषि के हड्डियां 2 धनुष बढ़िया एक सारंग धनुष एक पिनाक एक इंद्र को वत्स ये 3 बढ़िया इको पिनाक नाम क्यों हो कि इकी हड्डियां धनुष बनायो जरा इकी नोका के मान हड्डियां कम पड़ी जरा नाक की हड्डियां काट रही लगाई नोका के तरीको नाम क्यों पिनाक पिनाक। तो ओ कहियो कि बे राक्षस है जगह अमृत पीर पाचा जी जाता जरा भगवान शंकर विष्णु कन गया विष्णु भगवान काई करियो कि गाय बन गया और देवता ने बछड़ा बना लिया और आपकी मायाओं राक्षस ने मौत कर दिया और बे अमृत कुंडा जगह आपका बछड़ा आप पी गया। अब बे राक्षस मर्यादा पटकिया जरा एक जीव भगवान शंकर जी को भी धनुष सारंग धनुष पिनाक धनुष 3 पुराने एक साथ ही समाप्त कर दिया। तो एक नाम हो त्रिपुरारी वो धनुष है जो राजा जनक ने दे दियो और भी जनक जो तपस्या करी भगवान शंकर की तो भगवान शंकर प्रसन्न हुआ क्यों राजा वरदान मांग क्यों आपका इष्ट देव राम जी का मैं दर्शन करना चाहूं तेरा भी ने धनुष दे दियो क्यों धनुष ले जा अरे धनुष ने तोड़ी जो कोई मारो इष्ट देव है तेना दर्शन हो जाए वे धनुष लिया करके और जनक जी महाराज आपके बट रख दियो और की रोजीना पूजा करता। एक दिन की कथा यहाँ की आवे कि वे जनक जी महाराज कटी गांव चलिया गया जरा सीता जी ने कियो बेटी मैं तो गांव जाऊं मेरू पूजा तू कर दी जाए क्यों पिताजी कर दे वे गांव गया सीता जी सुबह गया
पी की पूजा करने तो आगे भी के तो नीचे एक एक बिला दलदल पड़ी क्योंकि वो उठदा कचरो पड़ियो सीता जी डाया हाथ उठार भी एक आदमी पटेकर शुगलो फूस काट गाय को गोबर लिया चौको दे दियो चौको दे पाछो मैं पूजा कर चली। अब जनक जी महाराज आया दूसरे दिन और पूजा करने गया आगे देखियो तो बंदे तो कचरो नचरो की गोंदीर गाय को गोबर को दीपेड़ो पड़ियो वे देखकर चकित हो गया क्यों अत्ता मोटा धनुष ने कौन उठायो। सीता ने बुलाई क्यों बेटी क्यों हाँ ये धनुष ने कौन उठायो क्यों पिताजी मैं क्यों तू धनुष ने उठा लियो क्यों हाँ उठार दिखा जरा उठार दिखा। अब तो बेन के मन में जो जी क्यों ये धनुष ने तोड़ी जका कोई साथे को विवाह करूं क्यों बेनो विश्वास हो कि भगवान राम के स्वा धनुष कोई टूटे तो वे स्वयंवर जो क्यों जगो ही धनुष ने तोड़ देसी भी नहीं मारी बेटी सीता के भी कोई सीता का साथ त्याग। अब दूसरी कथा यह है एक कथा यहाँ की है कि वो धनुष गांव के बाहर हो कटे जनक जी गांव गया जब सीता जी देखियो कि पिताजी में रोजी ना फोड़ा पड़ी बाउडार लिया रात भर घर के मुंडा के मेल दिए गए रोजी ना पूजा कर। एक तीसरी कथा यहाँ की आवे कि सीता जी छोटी मोटी छोरिया के बेड़े चाय में ख्याल करने चाय का क्या चाव में गाय गलो भी लुगड़ी में अटकी तो ठंडी से अपने आप आ रहा। तो इस प्रकार जनक जी महाराज आप प्रतिज्ञा करी कि जगो इस धनुष ने तोड़ दी भी कोई में सीता को साथ गया। तो आ कथा धनुष की है। अब थोड़ी सी कथा आपने और सुनावा। राजा जनक की तो कथा सुना दी आपने। राजा जनक है जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्मनिष्ठ है। अब थोड़ी सी कथा एक और सुनावा आपने। वह कथा कही है कि सीता जी की कथा सुनावा। सीता जी की उत्पत्ति क्या हुई। राम जी की उत्पत्ति तो हुई क्यों यज्ञ दृष्टि यज्ञ रहे सीता की क्या हुई सीता के बारे में थोड़ा बतावा। देखो कथा यहाँ की आवे कि एक बार रावण है जो आपका राज के मानू सगड़ा को कर लेते सबने क्यों कर दो तो ऋषि मुनिया के पास में क्यों कर दो तो आपका दूता ने भेजा क्यों जाओ ऋषि मुनिया को कर ले। ऋषि मुनि क्यों रे में तो जंगल में रेवा कंद मूल फल खावा माकन काई ये कर कटू देवा जर क्यों की तो देणु पड़ी क्यों बोलो काई दे क्यों ताको खून ही देते जरा खून काट दियो ऋषि मुनि। अरे एक घड़ो भर दियो घड़ो भरे अरे ऋषि मुनि मैंने शराब दियो क्यों ओ रावण ने कह दीजियो ये घड़ाऊ ही था की मौत है वो घड़ो ही था ने मारी। अबे आकर के दूध क्यों महाराज कर तो दे दियो पर ऋषि मुनि ने ताने शराब ही दे दियो काई क्यों ओ घड़ाई रावण की मौत है। रावण कह काई हो कि जनक जी के अणबणती जनक जी एक शास्त्रार्थ में भी न हरा दियो जरा मैं कहीं करियो क्यों के जनक के राज में गाड़ी दियो जो कोई अशुभ काम हुई तो भी कही बे बटे भी ने गड़ाना गाड़ दियो। अब बटे गाड़वाओ कहीं 12 वर्ष से अकाल पड़ गयो जरा जनता त्राई माम करवा लागी। फिर सगड़ा पंडिता ने भेड़ा करया और पंडिता ने भेड़ा कर पूछो महाराज अब आपा ने काई करना चाहिए। जरा बे क्यों भाई एक काम करो अट आपने यज्ञ करा और जरा वर्षा हुई पड़ी यज्ञ हुए सोना को तो हल हुए और राजा रानी भी हड़के जूते पीऊ भूमि आज को समतल करे और बट यज्ञ करा जरा आपने वर्षा हुआ। तो राजा जनक और रानी सोना को हल लेकर के भी जमीन समतल कर ला गया तो भी के मायने वह खून हो ऋषिया को भी की सीता जी बन गई बात जमीन प्रकट हुई और बिन काटी तो आगे बहुत एक सुंदर लड़की है भी लड़की ने देख करके जनक जी बड़ा प्रसन्न हुआ। सुनैना जी भी ने गोदी में ले लिया। अरे बे भगवान प्रार्थना करी कि मारे लड़की को नहीं आ लड़की मन मां मानवा लाग जावे तो भगवान की योग माया यहाँ की है जो बे सब भूल गया और वह सुनैना जी बे ने आपकी लड़की मानवा लागी। अब नारद जी महाराज एक बार आया और मैंने सीता जी ने प्रणाम कराई और दिखाई मैंने वे देख कर मैंने किया आ तो जगत जननी सीता है और राक्षसा ने मारने और ऋषियों को उद्धार करने के वास्ते प्रकट हुई है। हे जनक जी सीता जी ने कियो कि पुष्प वाटिका में भगवान
राम जी तन मिलला, राम जी मिलला जरा तू देख लीजिए कि भगवान राम जी के साथ हमारे विवाह उसी ई प्रकार आ ऋषिया के खून से सीता माता प्रकट हुई। देखो भगवान अवतार लेवे जरा बे की अलादनी शक्ति भी प्रकट हुआ करे, बिना शक्ति के बिना भगवान लीला नहीं कर सकते। तो पहले भगवान की शक्ति प्रकट हुए, बिनके बाद अलादनी शक्ति, तो शक्ति प्रकट हुए बस भगवान हुए। तो अष्टमी के दिन ही, चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन ही तो सीता जी को जन्म प्राकट्य है, और चैत्र शुक्ला नवमी के दिन भगवान राम को जन्म। अब राम भी अवतार लेवे तो पहली भी की योग माया अवतार, अलादनी शक्ति अवतार लेवे। भगवान कृष्ण भी अवतार लियो जो पहली अष्टमी का ही भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन ही राधा जी का अवतार लियो। देखो राधा जी की कथा यहाँ की आवे कि सीता जी तो गड़ा उत्पन्न हुई और राधा जी बसवानु राजा ने प्रेम सरोवर के मायने 1000 पंखड़ी का कमल का फूल के ऊपर बैठा हुआ लाया। बेने बे बसवानु जी राजा ले लिया और बेकी जी की रानी कीर्ति जी के ले गया। कीर्ति जी भी ने गोदिया में ली और बेने पोबो देवा लागी, जो दूध आवा लागी। अब देखो एक कथा यहाँ क्या है कि राधा जी आपकी आंखें मीचली और कोई ने देखे को नहीं। अब एक बसवानु राजा के लड़की तो है पर बादे के कोनी आंखें आंधी है, लोग के वे नदी के कोनी आंधी है। अब लड़की बहुत सुंदर है पर देखे कोई। अटीने गोकुल के मायने भगवान कृष्ण को जन्म दियो। अटीने भरसना में राधा जी प्रकट होगी। तो 12 महीना तक राधा जी कोई ने देखी हुई को नहीं। 12 महीना बाद के मायने यशोदा जी ने ठा पड़ियो क्यों कीर्ति जी के भी लड़की हुई है, आपने भी लड़को पड़े में की लड़की तो कह दी कई गोनिया क्या देखो चलो आप दर्शन तो करावा। तो भगवान कृष्ण ने लेकर बा गई और ज्यों ही भगवान कृष्ण गया राधा जी के ने और राधा जी ने देखा और राधा जी भगवान ने देख नाचवा लगा। तो 12 महीना धीरे गया भगवान ने नाच ला के भगवान से आ गया तो आ गया भाई आ गया अब आपने लीला करो। तो भगवान अवतार लेवे तो बेकी पहली अलादनी शक्ति। देखो भगवान कृष्ण के तो 16,108 रणिया कति भगवान के 16,108 और राम जी के कति 1 तुलसीदास जी महाराज के एक गुरु भाई हो, जिनको नाम का ही हो नंददास। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता नरहरिदास जी और दोनों का इष्ट राम जी हो और राम जी ने इष्ट मानता। तो तुलसीदास जी भी ने कहता नंदास जी ने कि नंदास देख पतिव्रता स्त्री के एक ही पति ब्याह करे, दूसरो पति बनावा जरा वह व्यभिचारणी हो जाया करे। तो आपने भी इष्ट एक राम जी है तो आपने आपनो पति राम ही है, राम स्वा दूसरा ने नहीं मानो क्यों ठीक है। एक दिन कहीं हो बहुत सा यात्री तीर्थ यात्रा करने गया। जरा तुलसीदास ने क्यों महाराज थे चलो यात्रा करिया क्यों भाई मैं तो एक इष्ट ने एक ही मंत्र ने एक गुरु ने मान पड़ा माँ का तो तीर्थ है जो राम जी है मैं तो राम जी शुआ और चित्रकूट आए जो शुआ कटी जाओ नंददास क्यों शाह मर जशु क्यों तू जाओ तो जा पर ध्यान रखीजिए इष्ट एक ही आग्रह कि मन ध्यान है। अब वे नंददास जी महाराज वृंदावन में आया अरे भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनी अरे वे को रूप देखियो अरे वे तो राम जी ने भूल गया और कृष्ण का भगत गया और कृष्ण कृष्ण करवा ला गया। वे सात आला कियो चांदो कियो मतो बड़े कृष्ण को भगत गयो अटे यूं बन जाऊंगा। वे गया जरा वे यात्रा ने पूछो रे वो नंददास को ये क्यों महाराज वो तो राम जी तो छोड़ दिया और कृष्ण ने आपका इष्ट बना लिया। अब वे तुलसीदास जी क्यों रे साड़ो आज तो राम जी ने छोड़ कृष्ण ने बना लियो काल माल्या ने बना ली फिर वो भेरजी ने बना ली देखो गाई जरा वे बटू आया आकर वे नंदास मिल्या नंदास यारे क्यों नंदास क्यों हाँ सुने मैं गाई कियो तन क्यों गाई कियो आदमी के एक इष्ट व्या करे पतिव्रता स्त्री के एक पति व्या करे तू शाला राम जी में कई कमी देखी जो राम जी ने छोड़ कृष्ण ने पति बना लियो तन थोड़ो विचार को नहीं
क्यों मैं तो विचार कर सोच पछ बनाया हूँ ये क्यों क्यों बताओ ना भगवान कृष्ण के कति रानी आई क्यों 16,108 तो राम जी के कति क्यों एक तो मैंने कहीं कर्म बनाऊं की पति भी एक लुगावड़ी कौन सभी रावण लेर बाजो माना कृष्ण के 16,108 है जायो तो वो जायो है कि कोई पति बना कहीं करूं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा जय जय कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण अब देखो धनुष यज्ञ के वास्ते देश विदेश का सभी राजा आया रामचरित्र मानस में लिखे है कि भी धनुष यज्ञ देखने के लिए देवता भी आया मनुष्य भी आया यक्ष और गंधर्व सभी आया सबके मन में इच्छा है कि सीता जी को विवाह मां के साथ हो जाए सीता जी को मां के साथ हो जाए। अब थोड़ी सी एक कथा है थोड़ा सा आपने पंडित जी महाराज है वे भी रामचरित्र मानस के बारे में बताइए थोड़ा सा पंडित जी तो ठहर जाओ अच्छा तो धनुष्य के वास्ते बाणासुर भी आयो और रावण भी आयो सगला धनुष्य के मान गया अबे जनक जी का जगह सदानंद जी महाराज है वे राम विश्वामित्र जी ने कहे महाराज आप राम लक्ष्मण ने साथ लेकर के और धनुष यज्ञ देखने के वास्ते चला अब सगड़ा ही धनुष यज्ञ देखने वास्ते गया बड़े जदा भी राजा लोग आड़ा वे का यथा योग्य सिंहासन बनाएड़ा और माया माया के बैठने अलग हो राजा महाराजा के अलग हो और आम जनता के बैठने करो जैसा जैसा आदमी आ बेड़ की व्यवस्था कर दी अब सब जाकर के अपने अपने आसन पर बैठ गया और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी भी आसन पर बैठ गए। एक देखो कथा यहाँ की आवे कि रावण आयो बैठे रावण आयो और वो रावण देखियो क्यों धनुष दकानी वो आप उठे कोनी उठे छाने से पहली परीक्षा तो कर लिया मिन काम कांटा नहीं उठे दे शीर तो वो रावण काई करियो कि छाने से गयो रात्रि में अरे भी धनुष ने उठावा लाग्यो और धनुष ने जीव उठावा लाग्यो अरे भगवान शंकर का गण हाथ जो सूक्ष्म रूप में धनुष के थोड़ा सा ऊंचो करियो और ऊपर बैठा जो भी वो हाथ दबकियो जो अबे बेला ताप करे पर वो हाथ निसरे खूब कोशिश करे हाथ को निसरे जरा रावण कियो और लड़े कियो अब तो बेइज्जती उसी ओ कैलाश पर्वत ने उठा लियो और हाथ को निसरे अब तो लोग हैं ऐसे कि ओ रावण है कि देख लेगा रावण ने देख लियो धनुष के नीचे हाथ ही
अब वो दुखी हुई काई करा रात्रि को टाइम है अब मिन करना है कोनी अरे केड़े जिसा कोई ने बात कोनी रोवा तो चौका को लगा करांगा। तो एक कथा आवे कि रावण की स्त्री मंदोदरी नी बा भगवान राम जी की भगती अरे बा रोज हमें चंदन घस करके राम जी की पूजा करती अरे बा टीकी है जो मुंडा को लगा तो कोई मुंडा के लगा जब वो रावण आका करे बा गुद्दी में काट लेती ले रहे। एक दिन काई रावण भी न देख लियो वो टीकी लगाता ने और वो कियो रे कियो ये टकटुंदर काई करे टूना फोना काई करे क्यों सा टूना होना की कोनी क्यों नहीं है की करे चांद चांद काई टीकियां लगावे क्यों टीकियां कोनी तो काई है क्यों आप में कोई विपता पड़े कोई तकलीफ जावे तो हमारी टीकी ने याद कर लीजिए ताकि विपता मिट जाए। अब वो रावण कियो अब विपता किया बेटा के भी नहीं याद है इनके भी मंदोदरी वाली टीकी नहीं याद करो अरे के टीकी ने हाथ जोड़ियो ये टीकी माता थारी में काली गाई हूं मारो हाथ जय हो हाथ जता नहीं रावण को हाथ नहीं। अब देखो बट बाणासुर भी आई है। बाणासुर कौन हो आपने याद है प्रहलाद को बेटो कौन हो विरोचन को बेटो कौन हो बलि राजा और बलि राजा का 100 बेटा सबसे छोटो बाणासुर हो। बाणासुर का 1000 हाथ था और भगवान शंकर को भगत हो वो बाणासुर भी बेटा आयो। अब वो बाणासुर काई केवे रावण ने केवे कि ओ शिव जी को धनुष है आ सीता जगत जननी है तू तो मूर्ख है कि जगत जननी के साथ तो कोई ब्याह करया करेगी। वो तो बाणासुर भी धनुष ने प्रणाम करके सीता जी ने प्रणाम करके आपके घर चले गयो। रावण वो अभिमान हो बटी बैठो रियो। अब देखो सगड़ा राजा महाराजा बटे खड़ा हो गया और वे एक एक राजा महाराजा बट बेटा है। अब वे कह रहा कि धनुष तोड़ो तो वे एक एक खड़ा होकर के अरे धनुष ने तोड़ने की तैयारी करे। वो धनुष कोई कौन टूटे कोई धनुष कौन टूटा रावण आदि सब पच मर गया। अब देखो कथा यहाँ की आवे कि महाराजा जनक जी सदानंद जी ने कहे कि सीता जी ने लेकर आओ। अब सीता जी के साथ अष्ट सखियां हैं अष्ट सखियां भी सीता जी ने लेकर आवे और जो ही सीता जी भी रंग मंडप में आई तो राजा महाराजा देख करके सब चकित हो गया। सीता जी की सुंदरता आती है केवल की सुंदरता है आगे अन्य कांड में कथा केवल की सीता जी सुंदर है। सुरपण का केवे रावण ने के भाई वे राम लक्ष्मण मारा ना कान का क्या जगह की एक स्त्री है अति सुंदर है कति सुंदर है कि करोड़ ब्रह्मांड की रतियां बेड़ी कर ले तो भी की सुंदरता ही बेग सामने तुच्छ। यानी एक ब्रह्मांड में एक रति व्याग्रह करोड़ ब्रह्मांड में करोड़ रतियां बेड़ी कर ले वे की सुंदरता इकट्ठी करे तो बे के सामने ही सीता की सुंदरता सीता जी की सुंदरता के सामने बे की सुंदरता फीकी है। अति सुंदर सीता है। बस सीता जी आई और आकर के देखा तो सब राजा मन ललचाल लग गया क्या मन मिल गया तो चौकी मिल गया। कोई जो धार्मिक राजा भी सीता जी ने प्रणाम कर लिए क्यों आ कोई कौन पंडित है इन पंडित तो राम जी पंडित जी झूठे क्यों करो लाल चा कहीं लेना देना। अब सीता जी की बड़ माया माया उपमा केवे सीता जी ने देखी गोस्वामी जी लिखे कि स्त्री की सुंदरता देखकर स्त्री मोहित नहीं हुआ करे। स्त्री की सुंदरता देखकर पुरुष तो मोहित हो जावे और पुरुष की सुंदरता देखकर स्त्री मोहित हो जावे पर स्त्री की सुंदरता देखकर स्त्री मोहित को नहीं है। परंतु आज तो सीता जी की सुंदरता देखकर स्त्रियां ही मोहित हो अति सुंदर सी शोभा नहीं जाए बधाई जगदम्बी का रूप गुण
को देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गया। तो कुछ बड़ सखिया बेटी है, बस सीता की सुंदरता देखकर वर्णन करे काई कहे। एक सखी कहे कि सीता की सुंदरता कियाण की है, ब्रह्माणी कियाण की। एक कहे नहीं लक्ष्मी जैसी है, एक कहे नहीं पार्वती जैसी है, एक कहे नहीं रति जैसी है। तो एक सखी कहे नहीं ब्रह्माणी जैसी नहीं है। क्यों कि ब्रह्माणी सरस्वती तो बोल वाचाड़ है, हर जगह के मुंडा पर बैठ गया है। सीता ऐसी नहीं है। सीता के उपमा के लायक सरस्वती नहीं है। तो कौन लक्ष्मी जी क्यों नहीं? लक्ष्मी जी लायक नहीं है। क्यों कि लक्ष्मी जी को तो पीर है, खारो समुद्र है, अरबी को भाई है विश्व। बस सीता के लायक उपमा के लायक नहीं है। तो पार्वती के नहीं, पार्वती भी कोनी। क्यों कि पार्वती को आधो शरीर पुरुष को है और आधो अंग स्त्री को है, बा भी लायक नहीं है। तो कौन है? तो कहे के लायक कौन है? के रति नहीं, रति को तो पति मर गयो जो बात विधवा होगी। भाई सीता के लायक, सीता के लायक है। न तो कोई स्वर्ग में है, न कोई पाताल में, न मृत्यु लोक में। सीता के लायक उपमा देने योग्य कोई भी परमेश्वर नहीं है। सीता तो सीता ही है। ये वास्ते सब सीता की सुंदरता की महिमा करे। अब राजा लोग एक एक करके धनुष तोड़ना चाहे कि धनुष टूट जाओ, सीता मन पड़ी जावे, सीता मन पड़ जावे। अब महाराजा जनक जी बड़े अनाउंस करे कि देखो हमारी सीता है, और जो कोई शिव जी को धनुष तोड़ दे, चाहे वो कोई हो, पी के साथ हमारी सीता को विवाह करो। अब एक एक राजा आवे और धनुष तोड़े, पर वो धनुष तो तोड़ दू तो दूर रही हो महाराज, उठ ही गए, कोई वो धनुष नहीं उठ्यो। ये कथा यहाँ की आवे। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है।
राम। जब सभी राजा महाराजा धनुष जीवन का बीच कैलाश पर्वत ने उठा बढ़ाया, बेग धनुष कौन टूट्यो, जब धनुष क्यों नहीं टूट्यो, तो राजा जनक ने बड़ो क्रोध आया। अब वो राजा जनक केवे, राजा जनक सभा में खड़ो और कहीं केवे कि यहाँ की मन ठाउती तो मैं प्रतिज्ञा ही कौन करतो। अरे देश विदेश का बड़ा बड़ा भट्ट महाभट्ट राजा महाराजा आया, रावण जी गांव भी धनुष को टूट्यो, तो अब विधाता ने सीता को ब्याह जीत्यो ही बोली, आ हमारी सीता है, आ सब आजीवन कुंवारी देसी, विधाता ने को ब्याह जीत्यो ही बोली। और राजा ने फटकारिया जो सब आप अपने घर चले जाओ। अब मैंने उठाओ दियो कि आप पृथ्वी है, आप क्षत्रियों रही दूंगी, वीरों रही दूंगी, इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही कोई। अब वीर के महाराज लक्ष्मण जी ने रीस आई। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के वे, हे गुरुदेव, मैंने आपके सामने बोलना नहीं चाहिए, परंतु मारू रेडी बनी आवे, क्यों बनी लेना आवे। वो केवे लक्ष्मण जी के, अरे राजा जनक सुन, आई केवल चाहिए तू केवे कि अपरती वीराओं रही तो की। सुन राजा जनक, मैं राम जी की सौगन कौन खाई, अब राम जी की सोचना की सौगन खार क्यों। गुरु महाराज सामने बैठा है और प्रजा सब सुन रही है, राजा महाराजा सुन रही है, सुनो हमारी बात। अरे वो तो धनुष है कहीं है, धनुष कुछ नहीं। अगर राम जी की आज्ञा हुए, गुरु की आज्ञा हुए, तो मैं ये ब्रह्मांड में दड़ी उठा गेल की तरफ उठा दूं और सुमेरु पर्वत में मूली तोड़े जिया तोड़ दूं। अरे ये पृथ्वी में लेकर के 1000 कोई की बात अगर मैं किनारे को साथ करूं, तो मैं आज धनुष फेंक दूं, धनुष को धारण करूं और मांग कर भिक्षा खाऊं, मैं राम जी की सौगंध खाऊं, ये सब काम कर दूं। अगर राम जी मैंने आज्ञा देवे और गुरु जी आज्ञा देवे। आ बात की जरा सुधार, राजा महाराजा का कांगड़ा ढीला हो गया और जनक देख पाई लायक हर बात जोरदार गर्जना करी लक्ष्मण जो पृथ्वी ढोलवा लाए। देखो एक नियम है कि राम जी स्वयं काम को क्रिया करें, मैंने तो कोई आज्ञा देवे जरा राम जी काम करे। अब राम जी ने सगली जी की माया चुकी है, अब माया आपस में बात काई करे। एक माई भाई कहे कि सुनो एक बात क्यों था सुनो काई कि धनुष ने राम जी तोड़ी, वो कोई बोल देते हो दुखी मती होते। एक कहे कि राम जी क्या तोड़ी, राम जी तो छोटा सा आ गए, जरा बात कहे सुनो अगस्त ऋषि को छोटो सो है पर समुद्र ने सोच क्यों है। अरे मावत के तो अंकुश हुआ तो तब उनका हाथी बख्श में कर लेवे मंत्र एक तो हुए जो तो शरीर में विष हुए जगह जोड़ दिए। तो राम जी ने छोटा मत समझो, राम जी बहुत मोटा है। एक दिन के मार तो जची बनी कि तारे कौन जची और मारे जची किया कि राम जी तो जाया बोली मत जान की किया जानियो कि राम जी धनुष तोड़ी किया तोड़ी कि सुनो काई कि थाने था कोनी 10,000 हत्यारा बड़ी पूतना ने राम जी मार दी। ताड़का ने राम जी एक बाण की ठोकी से मारे भी का बेटा मारी जने सुबह न मारे ठंडा को नहीं क्यों आप बात कर यार सुने काई। अरे पत्र की आई क्या आई भी कप्पा गड़ाता ही भी नारी बन गई बे राम जी धनुष ने कौन तोड़ी जरे क्यों रे अब तो तोड़ सके अब वे देवता ने मनावे कि महाराज यहाँ को काम करो राम जी धनुष तोड़ दे मेरे सीता जी को ब्याह हुआ है। अरे रोजिना में आकर्षण हुआ एक जुआई बन रहा सगला राम जी प्रार्थना करने लग गया। तो वशिष्ठ जी महाराज की अब तो एक प्रार्थना पूरी करनी पड़ी। वशिष्ठ जी भी कहे हे राम उठो और जनक को संताप मेटो और सुनैना को दुख मेटो सीता को संताप मेटो सगला ने सिद्धि करो। अब राम जी उठे और उठ करके वे मंच पर आवे मंच पर आता करके महाराज ने अतुल और धनुष तोड़ना ही पाई हो आकाश के और सूर्य भगवान का घोड़ा पूर्व में पश्चिम आ गया। भगवान शंकर की समाधि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय करना गया आकाश भगवान आकार
शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब वंदना करने लगे दशरथ कुमार की। सब देव देवताओं करने लगे आरती, जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी। सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। ज्यों ही धनुष टूट्यो, देवता लोग आकाश में फूला की वर्षा करवा लागे। अभिमान टूट्यो, जनक को संताप टूट्यो और मंदोदरी को चूड़ो फूट्यो। मंदोदरी के बड़ लंका में अपसुगुण ला गया। देखो एक कथा है, वो धनुष से राजा दूसरा क्यों कौन टूट्यो वो उठ्यो। एक कथा यहाँ की आवे, रावण देखियो कि धनुष मारू तो कौन टूट्यो उठ्यो, पर दूसरा राम जी दूसरा ही नहीं उठानो चाहिए। कोई ईश्वर नहीं है दूसरा उठा सीतान पर नहीं लेवे, बस मैं इन जनक ने ठोक पींद सीतान गोश ले जाऊं। वो गयो बेटा आपके लंका में, और लंका में जार शनि से ने बुलायो, देवता झगड़ा, देवता बन्नी बनेड़ा। अरे क्यों सुनो सुनो एक बात सुनो, काई क्यों एक मारो काम कर दियो तो थाने अटू मुक्त कर दियो, जेल में छोड़ दियो। जरा क्यों काई काम है, क्यों बोड़ धनुष है नहीं बिना सूक्ष्म रूप बना पकड़ दियो जो कोई राजा महाराजा उठने नहीं चाहिए। तर शनिश्चर क्यों शाम पकड़ लियो, कोई नहीं कौन उठ दियो। शनिश्चर क्यों जरा शनिश्चर ने भगवान सूर्य रोक लियो, कट जावे क्यों धनुष क्यों नहीं भाग्य पक जरा वो राहु क्यों शाम मैं कौन उठ दियो। राव ने क्यों तू जा, राव काई करियो भी धनुष ने पकड़ बैठ गयो। अब कोई राजा महाराज आवे तो वो धनुष हले ही कोई। अब जनक जी के लक्ष्मण जी फटकार लगाई, राजा मैंने जनक जी राजा महाराजा फटकार लगाई कि आप पृथ्वी जी को क्षत्रियां रहित होगी, सूरवीराओं रहित होगी, भाग्य ओटू करे। अब वो राव राज्य की ओलियो मैं धनुष कोई नहीं उठन कौन दियो। अरे मैंने क्यों भाग जाओ, जरा राव भाग्यो क्यों। अब रावण मन इनाम दे और मुक्त कर दे, वो जोर को भाग्यो। ए बात विश्वामित्र जी आपकी दिव्य दृष्टि देखा क्यों राव भाग्यो। अब राव उठ और धनुष तोड़ रावण को भाग्यो। वो राव भाग्यो बटे ले लो धनुष तोड़ दियो। वो रावण ने क्यों इनाम दियो क्यों थारे दे दो कनपति क्यों आयु किया क्यों धनुष को दे तारो बाप दौड़ा राम धनुष तो तुम बड़े अटे क्यों। थोड़ी देर और ठहर जाते तो काई बिगड़ तो तारो क्यों, धनुष तो टूट गयो वो। तो इस प्रकार धनुष टूटवाऊं कई प्रकार की घटना एक साथ होगी। अब थोड़ी सी की आपने पंडित जी है रामचरितमानस के बाद में आपने बात बताई, बी के बाद में आपने दोपहर को विश्राम हुई। 15 मिनट पंडित जी बोली, 15 मिनट को टाइम है। व्यासपीठ में सुशोभित करने वाले खेमदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में वंदना करते हुए प्रभु स्मरण पारायण भक्तजनों, करुणामयी मातृशक्ति एवं समस्त जड़ चेतन प्राणियों, आपके अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणा वर्णालय निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन भगवान जो विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूं। दिव्य राम कथा बड़े भाग्य से ही मिलती है, और ये जब हनुमान जी की कृपा होती है तब ही ये सुनने को प्राप्त होती है। और राम कथा में अनंत गुण है, इसकी
जिसने भी गहरे समुद्र में गोता लगाया उसी ने मोती पाया। ये दिव्य राम कथा। कथा क्या है? कथा जीवन में उतारने की चीज है। अपने आप को जीवन में सुखी बनाना हो तो ये रामचरित अपने जीवन में उतार लो। कैसे? चित्रकूट की बात है। भगवान राम चित्रकूट में विराजमान है। लक्ष्मण जी पुष्प लाने के लिए गए हुए हैं। राम जी कहते हैं, एक सूखा दरख्त है उसको देख करके कहते हैं कि देख सीता, वो जो ठूंठ है, ई ठूंठ के ऊपर आप बेल चढ़ करके और ई ठूंठ की शोभा बढ़ा दी। दूर से देखे तो वो दरख्त जाने या बेल के पत्ता से और कोंपला से हरियो भरियो दिखे दूर से, तो वो ठूंठ तो सूखो हो, लेकिन आप बेल ने आप बेल ई दरख्त के ऊपर छा करके और एक की शोभा बढ़ा दी। सीता के वे नहीं प्रभु, यदि वो दरख्त नहीं हो तो, सीता दरख्त के वे, राम जी भी ठूंठ के वे, कि यदि वो दरख्त नहीं हो तो, वो दरख्त नहीं हो तो आप बेल चढ़ती को नहीं, और कोई भी पशु इन्हें पैरों में कुचल दे तो। लक्ष्मण जी आया। लक्ष्मण जी ने सीता के कहा, देख भैया लक्ष्मण, आ बेल यदि उधर के तो नहीं होतो तो आ बेल नीचे पड़ी रहती। ये बेल की शोभा क्यों है? इधर के क्यों है? लक्ष्मण जी क्या? हाँ माता जी बिल्कुल सही है। राम जी कह देख भैया, उधर के तो सूखो ठूंठ है, अब बेल जे इधर के ऊपर नहीं चढ़ती, नहीं छावती, तो ओ हरे भरियो को नहीं तो ई वास्ते इधर की शोभा ई बेल क्यों है? क्यों? हाँ सीता जी के कह रहे भाई तू अठी नहीं हाँ क्यों? मैं तो और की कौन जानू, एक चीज जानू कि ईयान का दरख्त के ऊपर ईयान की बेल 1000 बी की छिया के मान जगी संतान पड़े, वही सौभाग्यवती है, वही सौभाग्यशाली है। आप समझे होंगे, स्त्री, बेल, पुरुष व दरख्त आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग बन जाता है, बैकुंठ हो जाता है, वो घर स्वर्ग बनता है। और जहां एक दूसरे की काट करे, वह कहीं है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक के वे दोनों ही ज्ञानी। एक के वे दूसरे ने बखानी, नानक के वे दोनों ही अज्ञानी। एक गरम दूसरो नरम, तो ढके रह जाए घर को भरम। एक गरम दूसरो 1.5 गरम, फूट जाए दोनों का ही गरम। वह कहीं है हाँ आप प्राय सब पर ही चरितार्थ हुए है। वह कहीं है कि रीस के माने एक लुगाई आपका पति देव ने कह दिया, जानवर वो भी बात ने पीगो। थोड़ी देर बाद में मैडम को पारो उतरियो, क्या जी? आप बोलो जी कि मैं अपने जानवर कह दियो कि बहुत बढ़िया बात है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। बात न केवट ले, सुखी जीवन वही है। रामायण आपा ने सुखी जीवन की कला सिखावे है। और सुखी जीवन सदी ही सुखी हुई, तब लगे कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगे भजन राम को शोक धाम तज का। जो सुख चावे जीव को तो अब ही सुमरजे राम, अब ही हरिया गेले चालता जो आवे थारो गांव।
शीत दाग लो पण गांव में बढ़ती बेला तो गेलो पकड़नो ही पड़ी। तो ई वास्ते देखो अजीब की वास्ते है। एक दिन बात चली के राम नाम बिने गिरा न सोहा दे की बिचारे त्याग मद मोहा बसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। एक सुंदर नारी ने सब प्रकार का आभूषण पहरा देवे लेकिन कपड़ा नहीं पहरावे, बहुत गंदी बात जा, बहुत गंदी लागे। आभूषण कितना पहरा दो। तो उसी तरह से जिस जीप में राम का नाम नहीं आता है वो जीप नहीं है। के बाळू आ रसना पड़ी, ये रसना ने बाळू, रसना यानी जीप, बाळू आ रसना पड़ी कदे न सुमरे राम, संग्राम करे किन काम की मुख में आली चाम। आली चाम का ही जुद्ध बनाने वाली चामड़ो, मुख में आली चाम काट फेंकोनी दूरी, स्वाद बाद बकवाद कपट करवा में सूरी। निसली रहे पापनी निकमी बके निकाम, बाळू आ रसना पड़ी कदे न सुमरे राम। रसना मुख में तब भली जब ले हरि को नाम, नीतर काट निकालिए मुख में आली चाम। अब कहीं के मुंडा में जीभ है, अजीब राम का नाम लेने के वास्ते ही है। फिर भी लोग जूता खाए जमता, फिर भी जाए पड़े नर नरक में मार जमा की खाए। जीभ हिलाया हुए बोलो झको ने क्यों जाए, अरे झको ने क्यों जाए इसो काई है दोरो। घना भोड़ाया काम जका में सोरो काम कोई है राम को नाम लेनो। कोई पसीनो को नहीं आवे, कोई थांको खाई कौन खुदवाए, कोई थांको पत्थर कौन रलवावे। राम 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 राम, अरे राम राम करते जाओ और घर का काम करते जाओ। हाथ से कर लो घर का काम, मुख से बोलो जय सिया राम। कई दिक्कत है। मैंने कहा तन दिनों थने भोंदू भजरे पी बेटो क्यों संग्राम करे ऊंडी देनी नींव, अरे ऊंडी देनी नींव या फुटेरा गेला कर आगे ने छोड़ अटे गुण रेवण देला कोलेवन देला निश्चित है अटे गुण रेवण देला। लख 84 जून में रुलियो फिरसी जीव बेटो क्यों संग्राम करे ऊंडी देनी दी। तो बात देखो राम का नाम के बिना कटी सुख कोनी है। निश्चित मानो भलाई कितो ही मोटा मोटी बीमारी है जी राम का नाम कट जाए। राम का नाम सारी बीमारियां कटे। रामायण में बेचारी मैं मालिक के लिए राम का नाम की एक छोटो सो बताओ। एक नाम की बात ही दो भाई सौका घराना का लखपति घराना का, एक भाई तो गुरुमुखी है और साथ मां की खूब सेवा करे और मोटी मोटी संगता करावे, मोटी मोटी कथावां करावे। दूसरो भाई कहीं के लक्ष्मी को उपासक है जिन्हें एक खरचोर से गुरु सुना। वो बड़ो भाई देखे कि मारा छोटके भाई नहीं कोई गुरु मिल जावे। एक बार गुरु जी ने अरदास करे कि मारना छोटके भाई नहीं थोड़ा सो राम का नाम है गालो, क्योंकि आखिर तो राम का नाम जानो ही पड़सी, नहीं जासी जना जम की मार खानी पड़सी। देखो वो थोड़ा पैसा को लालची गुण है। क्यों जना एक काम कर, तू एक बेचा ही मोटो यज्ञ कर, एक बहुत बड़ी सत्संग कर जी के मायने अनाप नाप पैसों खर्च कर, पैसों बुआ दे। हाँ पानी की नहीं बुआ दे जी को खूब नाराज उसी नाराज हुआ से गर्म हुए ने जना निर्माण हुआ करे। ठंडा लोग के ठोके जन तेड़ जा गर्म हुए जन ठोके जन निर्माण बने। ठीक है साहब बड़ा भाई जी, हाँ यज्ञ करियो, एक जोरदार सत्संग करी, बड़ा बड़ा संत महात्माओं ने बुलाया, सब ने एयर कंडीशन को किराए दियो, कोई ना हवाई जहाज को किराए दियो। वो भाई के भाई जी लेके गोटी हाँ कथा सुन बने तो यान को खर्चो मन तो कौन सा क्यों भाई देखो अपना सिर में यहाँ देखो अब क्या तो विवाद यान की हुई जो वो तो करना ही पड़सी।
आए तो तू थार न्यारो जे जे आपा हिसाब छाट लिया अरे चुप रहो भाई महात्मा लोगों ने आउन के वास्ते अबोट बिस्तर बिछावे और बे बिस्तर जो गरीबा ने नौकरा ने भग्या ने बांटते हुए क्यों यहाँ कौन सा लीजिएगी क्यों मतलब एक ही बात कहती कि अब तो कर तो साथ ही नहीं क्यों मारू देखी से कौन क्यों देखी से कौन तू एक काम कर कमरा में बढ़ जा कमरा में पहली शिव गुरु महाराज पिलंग के नीचे बैठा ऊपर कर बेडशीट साइडी वो जो ही कमरा में आया और के गुरु महाराज बाहर निकल मोटो सारो अली गड्डी ताव लगा दियो मां लचड़ फुटो दे और पकड़ो भी को हाथ क्यों बोल राम क्यों कोनी बोलू के गुरु महाराज आवड़ी जब लगे बात सूट दिया करे नहीं तुम भी जिया हाथ के गाड़ियां काटने लगे जितनी गाड़ियां क्यों काट ले तू क्यों तू सनी से रहे तू दुष्ट है तू हमारा भाई ने तू हमारा यहाँ कर दियो भैया क्यों करिया जा गुरु महाराज के कोई फर्क पड़ियो को नहीं वो थोड़ा ढीलो में के दे और पाचे छोड़ क्यों करता करता काटो कायो हुई गो क्यों कोई तरीका छोड़े क्यों ले राम ना अब कोई चारों रियो को नहीं आखिर में क्यों नहीं पड़ी क्यों राम आप बोलो देगा सुना राम तो कोई एक नाव तो था को जमा हुई गो क्यों देख भाया वो खर्चो कितो ये क्यों 2 करोड़ को सिर्फ क्यों 1 करोड़ थारा लग गया 1 करोड़ में थारे पाती का आई है 1 ग्राम वो इतो महंगो है सत्य भाड़े मत खराब कर दीजिए जमा राख जी कालांतर में अरबदा पूरी होगी आयु पूरी होगी जमका दूध लेबन आया पधारे बेटे चित्रगुप्त जी ने पूछे धर्मराज जी के इका पुण्य क्यों एक नाम जबरदस्ती लिए है मन को लिए है जबरदस्ती लिए है क्यों भाई ये राम के एक नाम के बदला में तो थार गाय लेनी था इसके बिन गुरु वाली बात याद आई क्यों बहुत महंगो है सस्तो को नहीं आयो बेचाई तो चूड़ दी बेचाई रुपया खराब याद को वो एक नाम बेचा महंगो आयो है ये वास्ते सस्ते भाव तो कौन खरीदा कौन बेचा क्यों साहब मैं तुम्हारा कायम ही रहा हूं अब जब तक पुण्य कायम रहता आदमी का तब तक उसको पाप का दंड नहीं भुगाया जाता अब वो पुण्य कायम है धर्मराज जी के चलो आपको पूछा देता ये राम का नाम कायम है क्यों राम का भगत शिव जी है शिव जी ने पूछो शिव जी ने जा पूछो बिन क्यों ले चाल क्यों मैं तुम्हारी मर्जियों को नहीं आयू अलबत्ता तो भाने बैठो बुद्धि तो यही हाँ क्यों मैं हमारी मर्जियों को नहीं आयू थे दे रहे हो धर्मराज जी विचार करे कि राम को नाम ले लो आपका खांदा पर बैठा जाता कहीं पैसा एक खांदा पर दोनों जना एक बना भी काल के बना खांदा पर बैठा लियो आगे धर्मराज जी लारे चित्रगुप्त जी गया कैलाश पूछो शिव जी ने महाराज यहाँ किसी कथाई हुई है वो एक नाम लिए है तो कोई यहाँ नाम को पुण्य बता दो तो कोई आगे का दंड भोगावा शिव जी क्यों भाई एक नाम की तो मन ही ठाकुर ने कितनी महिमा है महिमा तो गणी है पर है कितनी जो चालो ब्रह्मा जी ने पूछा शिव जी भी एक कांदो लगा दियो आगे ब्रह्मा जी आई बात की कि भाई एक नाम की तो मन मालूम को नहीं बाकी तो महिमा तो गणी हुए है चालो बेलपुर धाम में चलो ब्रह्मा शिव जी और चित्रगुप्त जी धर्मराज जी चारों जना पालकी में बैठा ने पालकी पर बैठा रखी है धुतगार लेजार विष्णु भगवान के गोद में क्यों सा महाराज बताओ इनको न्याय करो वो एक नाम लियो जबरदस्ती इनको कितो पुण्य हुए क्यों तांत्रिका को नहीं कितो पुण्य हुए और यार हमारी गोद में डाल दियो तो वो एक नाव को पुण्य तुलसीदास जी महाराज भेजे पुण्य बताए तो रामचंद्र भगवान की वास्ते राम राम जब भी मौको लागे राम को नाम लिए ही जाओ जदी थाके पुण्य बोलो जदी थाको क्लेश के चलो जदी थाके कोई प्रकार को दुख नहीं रहे लो
आई वे के राम नाम की औषधि खरी नीत स्यु खाए, अंग रोग व्याप्य नहीं, महारोग मिट जाए। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे बोल में